में क्वालिफाई कर जाने के बाद इस राज्य के कितने ऐसे कॉलेज हैं जिसमें से यूजीसी के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है? असल में लगता है कि हमारे वरीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने प्रश्न का मूल उत्तर नहीं देखा। उसमें हमने इन सारी चीजों का जिक्र किया है। अगर आसन इजाजत देगा तो हम फिर से सबको पढ़ देंगे। पढ़ दीजिए महोदय। इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में कुल 270 अंगीभूत या राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें से 90 अंगीभूत या राजकीय महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त है। 270 में 90, इसीलिए हमने कहा था 30%। इसी प्रकार 33% अंगीभूत राजकीय महाविद्यालय ये नैक से मान्यता प्राप्त है। राज्य के 16 विश्वविद्यालयों में से संप्रति 13 विश्वविद्यालय ही नैक से मान्यता हेतु पात्र हैं, जिनमें से 4 को नैक की मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार 30% विश्वविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में नैक से 2.5 अंक प्राप्त करने वाले संस्थान ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अनुदान तो बता ही दिए। अरे वही तो हम कहे विस्तार से बताते हैं, फिर वही प्रश्न उसी जवाब। माननीय सदस्य, विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो बता दीजिए। आप कह रहे थे कोई सुझाव है तो बता दीजिए, नहीं तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिए। महोदय, विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा अगर कोई अच्छे प्रश्न किया जाए तो सरकार को भी स्पष्ट तरीके से इधर उधर नहीं भटका करके स्पष्ट उस प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे चौधरी साहब ने ठीक ही कहा और इसीलिए हमने शुरू में ही माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी को कहा था कि आपका प्रश्न बहुत ही मौजूद है, आपने सही प्रश्न को उठाया है, ये सरकार की भी चिंता है। और आपने सुना होगा कि हमने ये भी कहा कि हमारे संस्थाओं को जो हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नैक की मान्यता मिले, इसलिए सरकार तो प्रयत्न कर रही है। और जैसा कि अवध बिहारी बाबू ने कहा कि हमने तो कहा कि आपके भी जो सुझाव हो वो दे दीजिए, हम लोग उस पर भी अमल करने को तैयार हैं। अब आपका क्या है? अब तो इतना क्लियर हो गया, क्या बोलिए? ग्रेडिंग होता है 2.5 चाहिए और उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो ग्रेडिंग हो रहा है। लेकिन 3 यूनिवर्सिटी अभी है आपका, आरा का यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, 40 एकड़ में से 25 एकड़ उसका जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है। 6 हॉस्टल, 32 स्टाफ क्वार्टर और एक स्टेडियम मगध यूनिवर्सिटी का वो IIM को दे दिया गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी का जो दूर शिक्षा विभाग था, निदेशालय था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो जब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसे में सब जगह पे यूनिवर्सिटी को काट करके उसका हिस्सा अलग किया जा रहा है, तो ये तो 90% जो है हमें लगता है कि वो धीरे धीरे और खराब स्थिति में चली जाएगी। इस पे मंत्री महोदय का क्या कहना है 3 यूनिवर्सिटी के महोदय? माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनकी चिंता भी वाजिब है, लेकिन इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक तो सरकार ने जो जमीन निकाल के मेडिकल कॉलेज को दिया है, जैसा कि आपने बताया कि आखिर वो भी हायर स्टडीज उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया है,
कोई मेडिकल कॉलेज भी राज्य में उतनी ही आवश्यकता है। और दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात जो आपने चिंता जाहिर की है कि जितनी जमीन जिस भी विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की निकाल कर दूसरे संस्थानों को दिया गया है, उतने से उस विद्यालय या उस विश्वविद्यालय की नैक के द्वारा मान्यता पाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्वायर किया गया है बहुत मुश्किल से, अगर उसका 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाएगा तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है, जहां से हम लोगों ने पीएचडी किया और कई लोगों ने पास किया है, उस यूनिवर्सिटी का यूजीसी से मान्यता खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी होने की क्राइटेरिया उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज का हम विरोधी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी जमीन आवंटित किया जाए। क्यों विश्वविद्यालय की एक्वायर की हुई जमीन में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है? इसके पहले भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल स्कूल के लिए उसके जमीन को दे दिया गया। एक बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा महोदय। 4 जिलों का एकमात्र विश्वविद्यालय है, लोग कहां जाएंगे विश्वविद्यालय में? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहां पे अनशन चल रहा है, लड़के आंदोलन कर रहे हैं और आज ये सवाल आया है, तो हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से चाहेंगे कि कम से कम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जैसे हमारे ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बचाने की आपसे हम गुजारिश करेंगे कि बचाने की कोशिश किया जाए और मेडिकल कॉलेज वहां से स्थानांतरित करके विश्वविद्यालय के वजूद को बचाया जाए, उसके लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय में महोदय सिर्फ 6 ही हॉस्टल था, कैंपस के अंदर 6 हॉस्टल है, 6 का 6 आप आईआईएम को दे देंगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बच रहा है? वहां पे 32 स्टाफ क्वार्टर चले जाएंगे, एक खेल का स्टेडियम है वो चला जाएगा, तो क्या बच रहा है यूनिवर्सिटी के पास? बैठ जाइए महोदय, यूनिवर्सिटी की जमीन मेडिकल कॉलेज या किसी दूसरे संस्थानों को दिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इस प्रश्न के क्षेत्राधिकार में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रश्न से संबंधित जो बात या जो मुद्दा है, इसके लिए हमने सदन को बताया है कि जो जमीन दी गई है उससे संबंधित विश्वविद्यालय के नैक की मान्यता प्रभावित नहीं होती। चलिए अब बैठ जाइए, अब हो गया। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आप जिससे विषय संबंधित हो, सारा विषय उससे आप अलग से विषय लाइए, वो विषय जो आपकी चिंता है वो अलग से विषय लाइए। प्रश्न मोहम्मद आफाक आलम, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महोदय, खंड 1 बहुत आप देखें कि पूरे 8 मिनट इस क्वेश्चन पर चला है समय, 8 मिनट। माननीय मंत्री अब जवाब देंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए वीरेंद्र जी। आप भी उसको बचाने में लगिए, सब लोग मिलकर बैठिए। महोदय, खंड 1 वस्तु स्थिति यह है कि मध्य विद्यालय प्राणपति का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुआ था। खंड 2 एवं 3 वस्तु स्थिति यह है कि उक्त विद्यालय में भवन निर्माण हेतु इकरारनामा 14/5/2015 को किया था। भवन का निर्माण कार्य दिनांक 15/10/2015 को प्रारंभ हुआ, जो 19/4/2017 से अवरुद्ध हो गया। प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रथम तल के छत स्तर तक किया गया है। भवन का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कराकर इकरारनामा को 25/2/2021 को विखंडित कर दिया गया है। संबंधित संवेदक के परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को जब्त करते हुए संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है। साथ ही भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए निविदा आमंत्रित कर नए संवेदक के माध्यम से कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। ठीक।